इन्फिनिट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं कि विंडोज को स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉल किया जाए। देखिए, अपने कंप्यूटर को एक नई ताज़ी जिंदगी देना ये बिल्कुल मुमकिन है और आज हम यही करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल, क्या कंप्यूटर स्लो लग रहा है? मतलब फाइलों से भर गया है और वो पहले वाली बात नहीं रही? अगर ऐसा लग रहा है तो फिक्र की कोई बात नहीं, ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और इसका सबसे असरदार इलाज है क्लीन इंस्टॉल। और आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानेंगे। अब क्लीन इंस्टॉल का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम्स ठीक करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, आपका कंप्यूटर अपनी ओरिजिनल स्पीड पर वापस आ जाए, बिल्कुल वैसा जैसा डब्बे से नया निकला था। कोई फालतू का सॉफ्टवेयर नहीं, कोई जंक फाइल्स नहीं और एक एकदम स्टेबल सिस्टम। यही सब मिलता है इस प्रोसेस के बाद। देखिए, किसी भी बड़े काम की तरह यहाँ भी तैयारी ही सबसे जरूरी है। तो इस पहले फेज में हम ये पक्का करेंगे कि हमारे पास सारे टूल्स हो और हमारा डेटा एकदम सेफ हो, ताकि आगे का जो प्रोसेस है वो मक्खन की तरह चले। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले एक वर्किंग कंप्यूटर जिस पर हम इंस्टॉलेशन वाली यूएसबी बना सकें। फिर एक यूएसबी ड्राइव कम से कम 8 जीबी की। और हाँ, ये याद रखना कि इस प्रोसेस में ड्राइव का सारा डेटा उड़ जाएगा। इसके साथ चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का फ्री मीडिया क्रिएशन टूल, एक ठीक-ठाक इंटरनेट कनेक्शन और हाँ, विंडोज़ की प्रोडक्ट की, जिसे हम चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। और इससे पहले कि हम एक भी कदम आगे बढ़ाएं, एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी। क्लीन इंस्टॉल का मतलब है सब कुछ डिलीट, आपकी फाइलें, फोटोज, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। तो प्लीज़ ये पक्का कर ले कि आपने अपनी हर ज़रूरी चीज़ का बैकअप ले लिया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अपनी बूटेबल यूएसबी बनाना बहुत ही आसान है, सच में। बस माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड कीजिए, उसे चलाइए और क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया फॉर अनदर पीसी वाला ऑप्शन चुनिए। इसके बाद अपनी भाषा और विंडोज का एडिशन चुनें, अपनी यूएसबी ड्राइव सिलेक्ट करें और बस बाकी काम टूल खुद कर लेगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आराम से होने दे। चलिए, हमारी तैयारी तो हो गई पूरी। अब हम आ गए हैं दूसरे और सबसे अहम फेज में, यानी कि असली इंस्टॉलेशन। अब हम अपने कंप्यूटर में नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालने वाले हैं। ठीक है, अब उस कंप्यूटर में यूएसबी लगाइए जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल करना है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट कीजिए और तुरंत बूट मेन्यू वाली की दबाइए। ये की F2, F12 या डिलीट हो सकती है, आपके कंप्यूटर के ब्रांड पर डिपेंड करता है। बूट मेन्यू में जाकर यूएसबी ड्राइव को बूटिंग में सबसे पहली प्रायोरिटी पर सेट कर दें। सेटिंग्स सेव करें और एग्जिट कर दें। बस इसके बाद कंप्यूटर आपकी यूएसबी से ही स्टार्ट होगा। सेटअप के दौरान ना 2 ऑप्शन मिलेंगे, अपग्रेड और कस्टम। देखिए, अपग्रेड आपकी पुरानी फाइल्स को तो रख लेता है, लेकिन अक्सर पुरानी प्रॉब्लम्स को भी साथ ले आता है। हमें वो नहीं चाहिए। हमें चुनना है कस्टम, क्योंकि यही वो तरीका है जो सब कुछ मिटाकर एक बिल्कुल नई, फ्रेश शुरुआत देता है। और ये रही वो स्क्रीन। यहाँ पर हमें चुनना है कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस्ड। याद रखिए, यही वो एक क्लिक है जो एक एकदम साफ सुथरी नई शुरुआत की गारंटी देता है। ओके, ये वो पॉइंट है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। एक बार आपने पार्टीशन डिलीट करना शुरू कर दिया तो डेटा हमेशा के लिए चला जाएगा। तो ये आखिरी मौका है ये चेक करने का कि आपका बैकअप पूरा और सेफ है। अब स्क्रीन पर जितने भी पार्टीशंस दिख रहे हैं, मतलब ड्राइव के जो हिस्से बने हुए हैं, उन्हें एक एक करके सिलेक्ट करें और डिलीट पर क्लिक करते जाएं। ऐसा तब तक करना है जब तक सिर्फ अनएलोकेटेड स्पेस न लिखा आ जाए। इसका मतलब है पूरी तरह खाली जगह। बस उसे सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। विंडोज बाकी सब खुद संभाल लेगा। इस पॉइंट पर इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। कंप्यूटर फाइलें कॉपी करेगा और इस बीच कई बार खुद ब खुद रीस्टार्ट भी होगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये प्रोसेस का ही हिस्सा है। उसे अपना काम करने दीजिए। तो लीजिए, इंस्टॉलेशन का जो मेन काम था वो तो हो गया पूरा। अब हम हैं आखिरी फेज में, यानी कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ हम सिस्टम को इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से रेडी करेंगे। एक बार जब डेस्कटॉप सामने आ जाए तो कुछ ज़रूरी काम बाकी हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, विंडोज़ को अपडेट करना है। उसके बाद हम डिवाइस ड्राइवर्स और अपने ज़रूरी सॉफ्टवेयर डालेंगे और आखिर में विंडोज़ को एक्टिवेट करेंगे। और इन सब कामों में नंबर 1 प्रायोरिटी है विंडोज़ अपडेट। सेटिंग्स में जाइए, अपडेट्स चेक कीजिए और ये तब तक करते रहिए जब तक सिस्टम ये ना बोल दे कि यू आर अप टू डेट। ये सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है।
और हाँ, यहाँ एक प्रो टिप है। विंडोज़ अपडेट वैसे तो ज़्यादातर ड्राइवर्स इंस्टॉल कर देता है, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड जैसी ज़रूरी चीज़ों के लिए ना हमेशा उसकी कंपनी की वेबसाइट जैसे एनवीडिया या AMD पर जाकर लेटेस्ट ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल करें। इससे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी। और बस, हो गया। इंस्टॉलेशन की पूरी प्रक्रिया अब खत्म हो गई है। आपने ये कर दिखाया। तो अब समय आ गया है अपने नए, तेज और बिल्कुल साफ सुथरे विंडोज सिस्टम को एंजॉय करने का। इस मेहनत का फल यकीनन बहुत मीठा होगा। तो अब सवाल ये है कि इस नई, एकदम फ्रेश शुरुआत के साथ कंप्यूटर पर सबसे पहले क्या किया जाएगा? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।